बहुत ही थैंक यू। थैंक यू। हम पावर बुक कर रहे हैं, तो पावर बुक हमें बहुत ही ज्यादा पावर देने वाली है। सो सबसे पहले हमें अपने शब्दों पर, सबसे बड़ा कंट्रोल हमें अपने शब्दों पर रखना है, और वो शब्द ही है जो हमें बहुत बहुत ऊपर लेकर जाएंगे। बट उन शब्दों का अगर कभी गलती से भी हमसे कुछ गलत उच्चारण हो जाता है, तो उसके लिए अगर हम उसी वक्त माफी मांग लें, तो माफ करने वाला बहुत बड़ा है, वो हमें माफ कर देता है। हम ही अपने आप को माफ करने में बहुत टाइम लगा देते हैं, बट उसके पास 1 सेकंड का भी टाइम, मतलब वो मना नहीं करते, तो साथों साथ आपको माफी मिल जाती है। सो माफी मांगनी आ गई तो सब कुछ आ गया। सो झुकना सीख लीजिए, सब कुछ आपके चरणों में आ जाएगा। सो बहुत ही क्लियर है और बहुत ही स्पर्श है ये। इसको हमें पकड़ना है कि बस माफी कैसे मांगनी है। एक छोटा बच्चा भी माफी नहीं मांग पाता, क्योंकि उसको सिखाया ही नहीं जाता। बट इस दिस जर्नी हमें यही चीज सिखाई गई है कि किस तरह से झुकना है, और अगर झुकना आ गया तो सब कुछ आ गया। मुझे तो लगता है सब कुछ ही आ गया। सो थैंक यू टू ऑल। हम पावर बुक से स्टार्ट करेंगे। सो हम ज्यादा टाइम इधर उधर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पूनम आप रेडी है ना? आज तो ऑडियो। बिल्कुल, यस यस। प्रेम का नियम से करना था ना हमें। हाँ जी, यस, प्रेम आप लोगों को बुक शेयर हो रही है? हो रही है आज। थैंक गॉड। मुझे कल का लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया। नहीं आज हो रही है, क्लियर है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? प्रेम दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे अनजानी ऊर्जा है। हम अपने अंदर एक ऊर्जा को फील करने वाले हैं जो सबसे सर्वोत्तम है और सबसे सर्वश्रेष्ठ है। सबसे सर्वश्रेष्ठ है, फिर हम इधर उधर क्यों जाते हैं? हम अपना, हमारे अंदर कुछ भी वार्तालाप चल रहा है, जब हम किसी दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं तो हमें लगता है कि उसका रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको यहाँ एक छोटी सी चीज क्लियर करना चाहूंगी। जब हम किसी के बारे में, कोई हमारे पास आकर अपनी कोई भी दुखद स्टोरी सुनाता है, तो उसको सुनाने के बाद आपको कैसा फील होता है? अच्छा फील होता है, खुशी फील होती है कि दुख फील होता है? अगर वो आपके साथ कनेक्टिविटी में है तो बताइए आपको कैसा फील होता है? ऑब्वियस है कि हमें दुखी फील होता है। अगर हम मन से देखें तो हमें दुखी फील होता है। तो देखिए, जब उसने अपना दुख बताया, जो भी सेकंड पर्सन है XYZ, तो हमें भी दुख हुआ, तो एक दुख को दूसरे दुख के साथ बढ़ा के उस दुख का प्लस हो गया। जबकि हर वाणी में कहा गया है, हर आरती में कहा गया है, दुख में स्मरण करे ना कोई, सुख में करे, सुख में ही सब स्मरण करते हैं। तो दुख ये हमारे हाथ में है। कितना भी बड़ा दुख हो, अगर हमने उसको दबा दिया ना, तो वहीं से हमें उसका रिजल्ट पॉजिटिव निकल जाएगा। बट हम क्या करते हैं, उस दुख को स्प्रेड कर देते हैं और दूसरे से उम्मीद करते हैं कि हमें सुख मिलेगा। सुख आपका उतना उतना दूर होता चला जाता है जितना आप उस दुख को प्रचार करते हैं। तो इसके लिए एक सबसे बड़ा उपाय है, जब भी कभी आप डिप्रेस फीलिंग में हो, दुखी हो, नेचर के साथ निकल जाइए। अपनी, अगर आपको अपनी बात करनी है तो किसी पेड़ पौधे के पास बैठकर बात कीजिए, या अकेले कमरे में दीवारों के साथ बात कर लीजिए, क्योंकि वो दीवारें आपको सुनकर वहीं पे उसको दफन कर देती है उस बात को, और आपके अंदर का उबार भी निकल जाता है। सो आगे से इस चीज को समझिएगा, जब तक अति ना हो जाए, अपनी बात किसी के सामने नहीं करनी है, उसको वही खत्म करने की कोशिश करनी है। हमें लिखने का सहारा भी दे दिया है कि लिखें, फाड़ें और उसको फ्लैश आउट कर दे। फर्स्ट, सेकंड, अगर आपको उससे मजा नहीं आता, किसी खाली मैदान में चले जाइए, वहां पर चाहे पौधे के साथ बात कर लीजिए, चाहे अपने आप से बात करके वहीं पे उसको खत्म कीजिए। और तीसरा, पेड़ पौधों के साथ बात कीजिए। अगर आप इस पानी के साथ बात करते हैं, अपने सामने पानी को भी मत रखिएगा, क्योंकि पानी में मेमोरीज होती है। बहते पानी के साथ आप बात कर सकते हैं।
अगर पानी कहीं बहता हुआ दिख रहा है वहां बात करिए, वो पानी आपका जो भी अंदर का भाव है उसको बह के ले जाएगा, पर स्थिर पानी के साथ बात मत कीजिएगा। अपने सामने पानी मत रखिए, क्योंकि पानी में भी मेमोरीज होती हैं और वो उन्हीं बात को आपके अंदर फिर से संभालेगा। तो इस चीज को समझिएगा और कुछ मीठा खाइएगा और नेक्स्ट उसका जो आंसर है उसके लिए रेडी हो जाइएगा, क्योंकि इस चीज को समझें, ये आपके लिए एक रास्ता, अगर आप उस टाइम चुप रहते हैं आपके 4 रास्ते खुल जाते हैं, और अगर आप उसको 1 2 3 जनों के साथ स्प्रेड करते हैं तो आपके रास्ते 4 गुना से बंद हो जाते हैं, ये समझ लीजिए। मुझे तो ये चीज पता चली है ना, मैं तो अपने अंदर की बात किसी से करने ही नहीं वाली, मतलब अंदर इन द सेंस जो भी मेरे साथ कभी कोई नेगेटिव हो, क्योंकि नेगेटिव तब होता है वो पॉजिटिव का इशारा देता है आपको, बट हम उस नेगेटिव में ही रोते रह जाते हैं, हमें पॉजिटिव दिखता ही नहीं। तो यहाँ इसको पकड़ेंगे और आगे चलेंगे। प्रेम का नियम, चलिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग पूनम। प्रेम का नियम। पूरी सृष्टि प्रकृति के नियमों के अनुरूप कार्य करती है। हवाई जहाज आकाश में इसलिए उड़ सकता है क्योंकि उड़ान प्राकृतिक नियमों के सामंजस्य में काम करता है। भौतिकी के नियम में अचानक कोई बदलाव नहीं हुआ था, जिसकी वजह से हम हवाई जहाज को आकाश में उड़ाने में कामयाब हो गए। इसके लिए तो हमने प्रकृति के नियमों के अनुरूप काम करने का ऐसा तरीका खोजा जिसकी इस्तेमाल करके हम उड़ने में सफल हुए। जिस प्रकार उड़ान विद्युत और गुरुत्वाकर्षण भौतिकी के नियमों से संचालित होते हैं, उसी प्रकार प्रेम भी एक नियम में संचालित होता है। प्रेम की सकारात्मक शक्ति का दोहन करने और अपना मन चाहा जीवन पाने के लिए आपको ये नियम समझना होगा। ये सृष्टि का सबसे शक्तिशाली नियम है, आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम समूचे ब्रह्मांड की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज में सक्रिय है। इसी के कारण सृष्टि का प्रत्येक तारा अपने स्थान पर टिका है और इसी की वजह से हर अणु परमाणु बना है। सूर्य की आकर्षण शक्ति ग्रहों को और मंडल में कायम रखती है और उन्हें अंतरिक्ष में नहीं भटकने देती। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति अपने समेत हर मनुष्य, पशु, पौधे और खनिज को पृथ्वी पर रोके रखती है। आकर्षण की शक्ति पूरी प्रकृति में साफ नजर आती है। फूल मधुमक्खियों को आकर्षित करता है, बीज मिट्टी के पोषक पदार्थों को आकर्षित करता है, या हर जीवित प्राणी अपनी ही प्रजाति की ओर आकर्षित होता है। आकर्षण की शक्ति पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं, समुद्र की सभी मछलियों और आकाश के सभी पक्षियों में सक्रिय रहती है, जिस वजह से वे अपनी नस्ल बढ़ाने और समूह, झुंड व समुदाय बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। आकर्षण की शक्ति आपके शरीर की कोशिकाओं, आपके मकान के सम्मान और जिस फर्नीचर पर आप बैठे हैं उसे अपने स्थान पर कायम रखती है। यह आपकी कार को सड़क पर और आपके गिलास के पानी को रोके रखती है। आप जिस भी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं उसका अस्तित्व आकर्षण की शक्ति की वजह से ही कायम है। रुकेंगे यहीं पे पूनम। देखिए बहुत ही अच्छा उन्होंने हमें क्लियर बता दिया कि ये जो भी नियम है सृष्टि का, ये नियम है कि आकर्षण का नियम काम करता है। और इससे काम कौन कराता है? जो हम सोचते हैं वही काम होता है। हमारे सामने ही सारी चीजें हैं। अगर आज हम इस चैप्टर्स में बैठे हैं, इस बुक में बैठे, तो कहीं ना कहीं हमने इसे आकर्षित किया था। ऐसे हम पहुंच ही नहीं सकते इस बुक तक, किसी भी चीज तक। अगर हमें किसी को लैपटॉप या बुक इस पे सेशंस या पढ़ते हुए हम देखते थे और हम उसको अप्रिशिएट करते थे, तो आज हम भी यहाँ तक पहुंच गए। ये नियम कहता है आप उसी चीज को आकर्षित करती हैं जो आप, जिस चीज के लिए आपकी यस होती है। बहुत लोग हैं, आप लोग भी इस जर्नी में हैं, आप भी अपने आसपास के लोगों को कहते हो कि ज्वाइन करो ज्वाइन करो। वो क्यों ज्वाइन नहीं करते? क्योंकि उनके आकर्षण का, जब उन्होंने ये वाले यहाँ के लिए, उनका आकर्षण ही नहीं था। आपने आकर्षण डाला, फिर भी उनको, वो कहते हैं ना, मन से किसी चीज को पकड़ने के लिए
उनकी मन से यसी नहीं हो रखी, वो कैसे आ जाएंगे आपके साथ? ये बहुत ही जबरदस्त नियम है कि किस तरह से हम चीज को एक चुंबक की तरह अट्रैक्ट करते हैं। आपको नहीं पता कि इस बुक को आपने चुंबक की तरह अट्रैक्ट किया है, तभी ये बुक आपके पास आ गई है। तभी ये जूम, ये चीजें, जो जो चीजों के लिए आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह का आप रिकॉर्डेड मैसेज चाहते हो उस तरह के मैसेज आपके फोन पे आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपकी अट्रैक्शन है। अगर किसी को पुराने गाने सुनना अच्छा लगता है ना, तो उसको उस तरह के गाने दिखने लग जाएंगे। अगर किसी को नए गाने सुनने अच्छे लगते हैं तो उसको उस तरह के गाने अपने आप ही, उसके एक आधी बार वो बटन वो दबाएंगे, उसके बाद वही चीजें शुरू हो जाएंगी। ऐसा क्यों होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर वो एक चुंबक होती है, आकर्षण होता है। अगर मुझे किसी की कोई ड्रेस कुछ अच्छा लग रहा है ना, तो मैं उसको देखकर जरूर एक बार पहले आकर्षित होंगी। फिर अगर वो इंसान मुझे जानता है या मेरे थोड़े क्लोजली है, तो फिर मैं उसको कहूंगी वाह यार, यू आर लुकिंग, या आपकी ड्रेस बहुत औसम है। तो वो क्या है? मुझे डांस करना अच्छा लगता था, बहुत पहले से था कि शौक भी था। बट कुछ टाइम बाद कुछ ऐसा हुआ कि मतलब मैं इतना ज्यादा डांस नहीं करती थी, बट कहीं ना कहीं जब भी मैं किसी डांस करने वाले को देखती थी, मैं बहुत अप्रिशिएट करती थी। और जैसे जैसे मैं इस जर्नी में आई, अब मैं जिस टाइम भी कभी सॉन्ग कुछ भी लगाती हूँ ना, मुझे अलग तरह का ही फीलिंग होती है जब मैं डांस करने के बाद अपने आप को फील करती हूँ। तो वो क्या है आपके अंदर से, वहां की एनर्जी है जो आपको पता नहीं होती है। वो जब निकलती है ना, तो आपको वो हर चीज में प्लस 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 देती चली जाती है। तो यही है आकर्षण का नियम। बट उस आकर्षण के नियम को अट्रैक्ट करने के लिए पहले आपको अट्रैक्शन में आना पड़ता है। आपको अपनी उस चीज के लिए, जिस भी चीज में आपकी रुचि है, उस चीज को आपको, जैसे अगर आप किचन में जा रही हैं, आपको चपाती बनाने में मजा आता है या आपको कोई सब्जी बनाने में मजा आता है, तो उसमें इंजॉय करें। जैसे उसमें एक आता है ना, क्या वो सुना होगा, परम खुशी मिलती है, उसमें आपको दिल से खुशी मिलती है, वहीं से आपका दूसरा पोर्टल भी खुलता है। बट अगर आप उस खुशी को ही फील नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पे इसको पकड़ेंगे और हर जो भी छोटी छोटी चीज में देखिए आपको किस में रुचि आ रही है। मुझे ना कुछ लिखने में बड़ा मजा आता था, जैसे छोटे छोटे कोड्स लिखने हैं, कुछ भी। तो आप सोचेंगे आपको किस चीज में मजा आ रहा है, वो छोटी छोटी चीजें जोड़ें अपने साथ और देखें अपनी लाइफ में क्या बढ़िया आपके साथ आगे होने वाला है। चले आगे बढ़ेंगे फिर। आकर्षण की शक्ति ही हमें दूसरों की ओर खींचती है। यही साझी रुचियों व हितों वाले लोगों को शहर और देश और समूह, क्लब और समाज बनाने के लिए प्रेरित करती है। यह शक्ति एक व्यक्ति को विज्ञान की ओर खींचती है और दूसरे व्यक्ति को पाक कला की ओर जाने के लिए लुभाती है। यही शक्ति लोगों को अलग अलग एक मिनट पूनम रुकेंगे, एक मिनट देखना, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? यस, ठीक। यही शक्ति लोगों को अलग अलग खेलों, संगीत की शैलियों या पालतू पशुओं की ओर आकर्षित करती है। आकर्षण की प्रबल शक्ति ही आपको अपनी प्रिय चीजों और स्थानों की ओर खींचती है, और यही वह शक्ति है जो आपको अपने मित्रों और प्रिय लोगों की ओर आकर्षित करती है। आगे करें या प्रेम की आकर्षण शक्ति? हाँ ये करेंगे हम, एक मिनट। हाँ, ये वाला पैरा हम पढ़ेंगे, इसमें बहुत जबरदस्त है कुछ। पहले मैं यहाँ बता देती हूँ। देखिए उन्होंने बता दिया कि आकर्षण की शक्ति हमें दूसरों की ओर खींचती है, और यही साझी रुचियों व हित वाले अपने लोगों और अपने, मतलब हम उसी चीज की साइड अट्रैक्ट होते हैं जो हमें पसंद होता है। तो फिर क्यों, अगर हमें खुशी पसंद है तो हम रोने वाली साइड क्यों जाते हैं? ठीक है, अगर आप कुछ 19-20 चलता है, अप डाउन आता है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर हम मीठा खाते हैं तो हमें कई बार कड़वी चीज भी खानी पड़ जाती है, ऐसा नहीं है। जब हम मीठा खा रहे हैं तो क्या हम किसी को बता रहे हैं कि हमने 4 चॉकलेट्स खा ली? फिर जब आपको इतना की करेले का पीस खाना पड़ रहा है, तो आप सारी दुनिया में शोर क्यों डाल रहे हैं? उसको भी चुपचाप से अंदर निगल लीजिए, क्या पता वो आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा हो। जब आपके सालों साल तबीयत बहुत अच्छी रहती है, तब तो आप नहीं कहते कि हाँ यार मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, मेरा 10 दिन आप बीमार हो जाते हो तो सारे रिश्तेदारों में आपका ढोल बज जाते हैं। इस चीज को यहाँ पे पकड़ना है। जिस तरह से आप अपने
त्योहारों में अपने घर में पूरे महीने खुश रहते हैं, अगर 2 दिन आपको दुख आ गया तो आप रो रो के सबको बताने के लिए बड़े रेडी हो जाते हैं कि मैं अपना दुख बताऊं सबको, मेरे को, मैं हल्का। कोई हल्का नहीं होता, आपको नहीं पता। जो हम अपने आप को अबला बनाते हैं ना, वो अबला बनाने में, अगर मैंने अपनी कोई बात अनिला जी को बताई ना कि हाँ मेरे साथ ये दुख है, तो पहले मैं उनको ना इतनी की बात बताऊंगी, फिर मुझे लगेगा, अगर फिर मैंने किसी और, फिर मैंने पूनम को बतानी, मैं बोलूंगी मजा नहीं आया अनिला जी को बताने में, थोड़ा सा और मसाला। आपको पता नहीं है, हम अपने आप को मतलब बेचारा बनाने के लिए ना उसमें 2-4 मसाले भी लगा देते हैं कि मैं ही सही हूँ। अगर मैं गलत भी हूँ, मतलब मेरे से, मेरे ऊपर जो गलती हुई है, मैं ही गलत, मतलब मुझे अपने आप को उनसे प्यार लेने के लिए मैं थोड़ा सा झूठ, झूठ क्या उसमें उसको सजा के बोलूंगी, तो क्या बोल रहे हो आप? किसी थाली को अगर झूठ को सजा के रखोगे, दुख को सजा के रखोगे, तो दुख कम होएगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो क्यों हमने अट्रैक्ट करना? छोड़ो यार, अगर दुख में ऐसा होता है तो मैं तो इस चीज को समझ चुकी हूँ कि अपने दुख को किसी के साथ बताना ही नहीं है, उसको जाकर पेड़ पौधों के साथ बात करो और बोलो मुझे रास्ता बताओ, और वहीं पे कवर करो उसको, क्योंकि उससे आपकी आगे कुछ बढ़ने वाला नहीं है। अगर आगे बढ़ने वाला है तो वो खुशियों से बढ़ने वाला है। तो स्प्रेड करो, अगर कर सकते हैं तो खुशियां, अपनी भी दूसरों की भी भर भर के खुशियां मनाओ। देखो आपके दरवाजों में किस तरह से रास्ते खुलते हैं आपके। एक रास्ता खोलने जाओगे, 4 रास्ते आपके खुल जाएंगे। और ये परफेक्ट है, ये अजमाए हुए नुस्खे हैं, बट इनको सब समझ ही नहीं पाते। अगर समझ गए तो उनकी जिंदगी तो पार होगी। तो समझने की कोशिश कीजिए। चलिए पूनम, चलिए। प्रेम की आकर्षण शक्ति। तो सवाल उठता है कि आकर्षण की शक्ति क्या है। आकर्षण की शक्ति दरअसल प्रेम की शक्ति है। आकर्षण ही प्रेम है। जब आप अपने प्रिय पकवान के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं तो वास्तव में आप उस पकवान से प्रेम करते हैं। आकर्षण नहीं होता तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होता, तब आपके लिए सारे पकवान एक जैसे होते। तब आप यह सही नहीं जान पाते कि आप किस चीज से प्रेम करते हैं और किससे नहीं करते, क्योंकि आप किसी भी चीज के प्रति आकर्षण नहीं होते। आप किसी खास व्यक्ति, शहर, मकान, कार, खेल, नौकरी, संगीत, पोशाक या अन्य चीज के प्रति आकर्षित नहीं होते, क्योंकि आकर्षण की शक्ति द्वारा ही आप प्रेम को महसूस करते हैं। इसे आकर्षण का नियम कह लें या प्रेम का नियम, वे दोनों एक ही हैं। चार्ल्स हानल, 1866 से 1949, नव विचारवादी लेखक। हाँ, एक मिनट रुकेंगे यहाँ पे। देखिए, उन्होंने एक चीज बहुत प्यारी बोली, आकर्षण का नियम कह लें या प्रेम का नियम, वे दोनों एक ही हैं। अब देखिए, अगर मुझे गजरेला खाना पसंद है ना, और गाजर, अभी नई नई गाजर मार्केट में आई है, तो मुझे ना उन गाजरों को देखकर ही प्रेम आ जाएगा कि वाह यार, मैंने इसका गजरेला बनाना है। कैसे मैं उनको गाजर को लेते लेते ही फील करूंगी कि हाँ, मैंने फ्रिज में खोया भी रखा था, मैंने ये गाजर लानी है, ऐसे ऐसे करके इसको कद्दूकश कराना है, ऐसे मैं सोचूंगी। और अगर वही चीज मेरे को दूसरी साइड से किसी के घर में जाकर खाने को मिल जाती है, तो सोचो कि वो क्या आकर्षण का नियम काम करता है कि नहीं करता? ऑब्वियस है, करता है। आप मार्केट में जा रहे हो, आप हलवाई की दुकान में कुछ और लेने लगते हो, उतने को आपने सोचा, आपने गाजर भी खरीद ली, आप वैसे ही कुछ और लेने गए और आपने देखा वहां पे तो बनी हलवा रहा है, तो क्या आपका आकर्षण का नियम उसमें काम करा कि नहीं करा? यस, करा। और उस टाइम में ये तो छोटी सी चीज है। अगर मैंने अभी मन में सोचा कि हाँ, मैंने अमिताभ बच्चन से मिलना है, और उतने को जैसे ही मैंने भी सोचा कि यार कुछ देखना है उनका, एकदम में अमिताभ बच्चन टीवी पे आ जाते हैं, या मुझे पता चलता है कि वो हमारी सिटी में आ रहे हैं, गूज बम्स आने शुरू हो जाएंगे मेरे। तो वो क्या है? दैट इज आकर्षण का नियम। और जब वो कहते हैं ना, दिल से आपको चीज छू जाती है, तो आपको गूज बम्स भी आने शुरू हो जाते हैं। और वही है आपकी आपकी डीप फीलिंग। वहीं से आपको पता चलता है कि रिजल्ट्स कहाँ से निकलने वाले हैं। एकदम एकदम अभी आपने एग्जाम दिए हैं कोई, और एकदम आपको पता चलता है कि आज ही रिजल्ट आने वाला है, आप एकदम कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल आपको झटका लगता है, आपको गूज बम्स आने शुरू हो जाते हैं, यार पता नहीं, बढ़िया होगा, बढ़िया, मतलब आप पूरी पीक स्टेट में पहुंच जाते हो। और दैट इज अ पॉइंट।
उसी टाइम में आपको तथास्तु होता है। डिपेंड करता है आप यस पे हो या नो पर हो। अगर मैंने गजरेले के लिए रेडी किया, मेरे को उसी टाइम कहीं से गजरेला, किसी के घर गई और मतलब किसी काम से गई, उन्होंने प्लेट में लाके गजरेला ही दे दिया, तो उस टाइम में मुझे खुश होना चाहिए कि बोलना चाहिए यार मुझे बनाना था, मेरे को तो पहले ही खाने को मिल गया। अंदर से क्या निकलती है? वो खुशी निकलती है। और वही है हमारा पॉइंट, जबकि हम उस चीज को पकड़ ही नहीं पाते। अगर मैंने कोई ड्रेस देखी है, मैंने कोई साड़ी देखी है और मैं उस साड़ी को पसंद करके आई हूँ कि यार ऐसी साड़ी लेनी, अगर वही साड़ी थोड़ी की देर के बाद आप किसी मेड को ही आता हुआ पहन के देख लेते हैं और आप बोलते हैं ये साड़ी तो मैंने लेनी थी, ये मेड पहन के आ गई, आप 10 साड़ियों से वंचित हो गए। जबकि आपको उस मेड को भी ये करना चाहिए था, यार क्या बात है, यही साड़ी तो मैंने पसंद करी थी, वाह। क्योंकि वो भी तो आपकी तरह इंसान है, उसके अंदर भी वही इंसान बसता है जो आपके अंदर है। जबकि हम इतने तुच्छ हो जाते हैं कि जब उसकी बात आती है तो हम सोचते हैं यार मेड ने भी ये साड़ी पहनी है, चल मेरी भी कैंसल। तो आपकी वो कैंसल नहीं हुई, आपकी उसके साथ की 10 साड़ियां कैंसल हो गई, आप 10 साड़ियों के लिए वंचित रह गए। वहीं पे मेरा रिजल्ट आना है, मेरे बेटे का रिजल्ट आना है और मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ कि वाह 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 इतने मार्क्स आ जाएंगे, इतने मार्क्स आ जाएंगे। उतने कोई मेरी नेबर आके मिठाई लेकर आ जाती है और बोलती है मेरे बेटे के ना 98% मार्क्स आए। चलो वो चली जाती है और मैं अपने बच्चे को मिठाई देती हूँ, देखा वो इतना पढ़ता था 98% मार्क्स लेकर आया, तेरे आ जाएंगे? मुझे नहीं लगता तेरे आएंगे। चाहे उस बच्चे के आने थे या नहीं आने थे, आपने उसमें, ये है खीर में दही का काम करना, और ये काम हमने बखूबी किया हुआ है, इसको पकड़ लेंगे। अगर आपको खबर मिली कि आपके पड़ोसी के बच्चे के 98% मार्क्स है, यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट, कि आपको आपके पास वो खबर आने के लिए तैयार है कि आपके बच्चे के भी 98% मार्क्स आने वाले हैं। यहीं पे तथास्तु आप अपने उस मिठाई को भी करेंगे, उस बच्चे को भी करेंगे और फिर अट्रैक्ट करेंगे अपने बच्चे से भी ये। और साथ ही साथ उसी टाइम फटाफट से लिख देंगे नाउ आई एम वेरी क्लोज टू माय ड्रीम। और वहीं पे अगर आपने 3 5 2 मिनट 1 मिनट उसी टाइम विजुअलाइज कर लिया कि वाओ मैं भी ऐसे मिठाई लेकर अपनी नेबर के घर जाने वाली हूँ, और वहीं पे आपका तथास्तु हो जाएगा। बट क्या हम ऐसा करते? नहीं करते, अभी तक नहीं करते थे। बट प्लीज अगर अपने सपनों के क्लोज जाना है तो ये करना ही पड़ेगा। सपने उसी के पूरे होते हैं जो दूसरों के सपनों में खुश होता है। इस चीज को समझ लीजिएगा और यहीं से आपके सारे आंसर्स निकल जाएंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साइंटिफिक है ये, बट ये सबको समझ नहीं आता। बहुत गिरते हैं हम इसी बात पे, और तभी हम गिरते ही रह जाते हैं। क्योंकि आकर्षण का नियम ही प्रेम का नियम है। जैसे ही उस बच्चे के रिजल्ट में मैंने प्रेम डाला, उस मिठाई में मैंने प्रेम डाला, 2 चीजें मेरे पास डायरेक्ट आ गई, साथ ही मीठा भी आ गया, साथ ही मुझे उसका अट्रैक्शन भी आ गई। मुझे वहीं पे अपने आंसर के लिए काम करना है। बट हम यहीं पे सारी खीर बनी हुई खीर पे रायता डाल देते हैं, दही डाल देते हैं, और वो खीर ना मेरे खाने वाली रहती, ना वो किसी और के खाने वाली रहती। तो इसको यहीं पे पकड़ेंगे। अगर एक पैरा और था इसका इम्पोर्टेंट, 5 मिनट पढ़ लेते हैं पूनम, एक पैरा और पढ़ लेते हैं इसका, ठीक फिर है। हम स्टार्ट करेंगे। मुझे पता नहीं है मैजिक, 1 मिनट रुकिए आप, मैं मैजिक बुक का चैप्टर देखती हूँ अगर बड़ा होगा ना। यस 12th चैप्टर इज ऑल्सो वेरी, ठीक है पढ़ लीजिए, पढ़ लेते हैं। आकर्षण का नियम ही प्रेम का नियम है। यही सर्वशक्तिमान नियम असंख्य आकाश गंगाओं से लेकर अणुओं तक हर चीज को सामंजस्य में रखता है। यह ब्रह्मांड की हर चीज में सक्रिय है और हर चीज को संचालित करता है, और यह नियम आपके जीवन में भी सक्रिय है। सार्वभौमिक संदर्भ में आकर्षण का नियम यह कहता है, समानता से
समानता आकर्षित होती है। आपके जीवन के संदर्भ में सरल शब्दों में इसका मतलब यह है, आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। आप जीवन में जो देते हैं वही आपके जीवन में मिलता है। आप जो भी देते हैं आकर्षण के नियम द्वारा ही उसे ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हर क्रिया की समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। आइजैक न्यूटन 1643 to 1727, गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री। यहीं पे रुकेंगे पूनम। देखिए, आकर्षण का नियम उन्होंने कह दिया कि प्रेम का नियम है, और ये सर्वोत्तम नियम असंख्य, ये क्या है? ये वही है, आप लोगों को सबको पता है, आप लोगों ने हर चीज में सुना है, तन मन धन, तीनों में ना लगा हुआ है साथ, त न तन, म न मन, ध न धन। हमें हर चीज को ना से ही हाँ होता है, बट उस ना को दबाना है हमें, और हाँ को यस करना है हमें। तो मैं ये नहीं कह रही हूं कि हर चीज में आता है कि तन मन धन से काम करो। अगर मेरा शरीर स्वस्थ है, किसी दूसरे का गड़बड़ है, तो मुझे उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना ही करना है। जबकि मुझे ये नहीं करना कि मैं तो स्वस्थ हूं, ऐसी तैसी जाए दूसरे की, मुझे क्या लेना देना, जो कि हमारा मोस्टली प्रॉब्लम रहता है ये। मैं ठीक हूं ना, मुझे अपने तक देखना है, बाकी जाए देखे, अपने आप देखे। आपको नहीं पता कि आप कितनी बीमारियों को अपने साइड अट्रैक्ट कर रहे हो। जबकि हम इतने ज्यादा वो हो चुके हैं ना, हमें ये लगता है कि दूसरे, मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा, दूसरे के घर में कुछ चल रहा है ना, हम अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। अरे दरवाजा बंद करेगा, वो दिल के दरवाजे में तो सब कुछ सुन रहा है। वो दिल तो सारा कुछ सुन के बैठा है अंदर, और अंदर बैठ के यही सोचते रहेंगे कि उनके घर में अब क्या हो रहा होगा, उनके, यार चले जाओ 2 मिनट, मतलब इस दिल की हम सुनते ही नहीं है। और आपको नहीं पता, आपने वहां उनके लिए दरवाजा बंद किया, उस दिल ने तो खोल दिया वो दरवाजा, थोड़ी देर के बाद वो युद्ध आपके घर में भी शुरू होने वाला है। ये आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित होता, समानता से ही समानता आकर्षित होती है। तो क्यों हम इन पंगों में पड़े? मैं तो कहती हूँ उसी चीज को अट्रैक्ट करो जो आपको चाहिए, छोड़ दो। अब आप किसी करियाने की शॉप में गए, तो वहां पे तो बहुत कुछ होता है, क्या आप वो सब कुछ लेकर आते हैं? हम वही लाते हैं जो हमें चाहिए। फिर हम अपनी जिंदगी में रायता क्यों फैलाते हैं? क्योंकि हम बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा कहते हैं ना, वो नाटक खेलते हैं ना, हम नाटक के बहुत बड़े प्लेयर हैं। और अगर हम उस प्लेयर को एक नॉर्मल वे में लेना शुरू कर देंगे ना, मतलब एक बिल्कुल नॉर्मल, ये कि दिल से जो कर रहा है वही करना है, हमने कोई किसी प्ले में पार्ट ही नहीं करना, देखिए आपकी जिंदगी में कैसे कैसे चीजें पलट जाएगी। क्योंकि पार्ट कहीं ना कहीं हम बनते हैं, हम मानते नहीं है। जब तक हम मानते नहीं है ना, तब तक हमारे रास्ते भी नहीं खुलते। तो इस चीज को पकड़ लेंगे कि हर क्रिया की समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती। जिस चीज को भी हमने अट्रैक्ट करना है ना, उसके लिए सोचेंगे कि हम कहाँ मना करते थे, कहाँ हम रुकते थे। कल ना मैंने ना कुछ दिन में लगा लिया, मतलब वैसे ही कुछ लाइव आ रहा था, तो मैंने वो सुन लिया। उसमें मैं देखती हूँ कि वो 2 घंटे तक ना पैसे के ऊपर चैंटिंग ही करते रहते हैं। अब सोचो कि कहते, मैंने ये पहले भी सुन रखा था कि लोग माला फेरते थे, तो माला फेरते हुए क्या करते थे? वो कहते थे माला फेरत फेरत युग बीत गया, फिरा ना मन का फेर, है ना। वो क्यों नहीं फिरता था? क्योंकि बैठ के तो माला फेर रहे हैं, बट रसोई में बहू अगर चाय बना रही है, तो ये भी ध्यान है कि वो दूध कितना डाल रही है। उसको वहीं से बोलेंगे दूध थोड़ा कम डालियो, चीनी ज्यादा डालियो। तो माइंड कहाँ था? वो अंदर था। हाथ में माला थी, बट उधर से बच्चा क्रॉस हो रहा है। एक बार की बात है, एक हमारे ना एक काफी ओल्ड एज थे, हमारे नून में ही थे। उनके घर पे ना वो पूजा करने बैठे थे, घंटी बजा रहे थे, बहुत जोर जोर से घंटी बजा रहे थे। एक बच्चा आया कोई मैसेज देने उनके पीछे से, तो उन्होंने ना आंवले रखे हुए थे टेबल के ऊपर, और वो सुखाने के लिए मतलब लेकर आए होंगे तो रखे होंगे। उस बच्चे ने देखा कि ये तो उन अंकल ने देखा, ये तो मैं घंटी बजा रहा हूँ, पीछे से कोई बच्चा आया, उसने एक बार आवाज मारी, तो उन्होंने आवाज सुनी नहीं कि मैं पूजा कर रहा हूँ। उस बच्चे ने ना एक आंवला उठाया और वो भाग गया। जैसे उन्होंने उस बच्चे को भागते देखा ना, वो घंटी लेकर उस बच्चे के ना पूरे पूरे एरिया में घूमे,
पर वो बच्चा ना डर के छुप गया कि मेरे से क्या हो गया, कि ऐसा क्यों मेरे पीछे अंकल भाग। उन्होंने तो पूरे उसमें शोर मचा दिया कि जी बच्चे ने तो पता नहीं क्या उठा के, जब बच्चे के हाथ में देखा तो आंवला, और पूरे दुनिया को उन्होंने इकट्ठा, वो क्या है, वो पूजा, वो बच्चे का आंवले के लिए उन्होंने अपनी पूजा का देखो वो पूरे एरिया को घुमा दिया। तो समझ वाली बात यह है कि ये है मोह माया। अगर हमारे अंदर का बच्चा क्या कर रहा है, हमें उसको उसको पहले लाना है स्थिरता पे, फिर हम काम करेंगे। फिर चाहे आप 5 मिनट भी बैठ जाएं उस पूजा में, वो 505 दिन की पूजा के बराबर है आपकी। जो उसमें हो गया, हो सकता है आपका पूरा जीवन ही बदल दे वो 5 मिनट। एक आंवले के लिए उन्होंने पूरे पूरे एरिया के लोगों को सबको बता दिया कि हाँ जी क्या हो गया उनकी पूजा। अब बोलो अगर वो पूजा करते होंगे, उनकी पूजा को कोई हंसेगा नहीं कि क्या करेगा, कि एक बच्चे के आंवले के पीछे वो घंटी लेकर पूरी पूरी एरिया में घूम गए, कि एटलीस्ट क्या उठा सकता है यार एक बच्चा। बट वही है ना कि हम लोगों का इतना इतना छोटा थॉट हो जाता है और वहीं हम फंसते हैं, यही हम गड़बड़ कर जाते हैं। 5 रुपए देते हुए भी हमारे मुंह से जो वर्ड्स निकल जाते हैं ना, वो हमारे 5 लाख 5 करोड़ को भी वापस ले जाते हैं हमारे से। कल राजन सर भी बड़े तरीके से एक ही बात बोल रहे थे, हम आज इस साइंस को पकड़ के इस पे आए हैं। जितने भी कहते हैं, मैं जितने भी बड़े लोगों को मैं देख रहा हूं, उन सब में ये कृतज्ञता का ही भाव है जो एक बढ़ के और बड़ा हुआ है उनमें। और उसके लिए एक ही चीज है कि अपने मन को, अपने दिल को स्थिर करना। और वो स्थिरता कैसे आएगी? संयम से। और वो संयम हमें डालना पड़ेगा। छोटा 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 थोड़े थोड़े टाइम में अपनी अपनी बातों को अपने तक सीमित रखो, अपने आप से बात करो, मिरर से बात करो, आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। वो परतें हैं, एक के बाद एक परत खुलती चली जाएगी। प्याज की परतें हैं, रोना जरूर आता है प्याज को काटते हुए, उसके अंदर से स्टेम निकलेगी, मे बी आपका लोटस बनना शुरू हो जाए वहीं से। और जिस दिन से वो बना उस दिन से आपकी लाइफ चेंज। सो पावर हम आज यहीं तक कंप्लीट करेंगे। तो ये आई थिंक ये 4 लाइंस लास्ट वाली पढ़ लें, ये पेज कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट पेज टुमारो। पूनम ये जो लास्ट ये है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस पेपर ओके ओके देन पे। मैं बता देती हूँ वैसे, ये इस पे पता नहीं फोटो आ रही है कि नहीं आ रही है। आ रही है। ये Yes. लेन लेन के ऊपर है, देना और पाना किस तरह से, इसके ऊपर ना कुछ मैं कल थोड़ा सा सर्कल के साथ करवाने वाली हूँ। ओके तो वो देने और लेने से बहुत ज्यादा मीनिंगफुल है ये, इसलिए हम आज नहीं करेंगे इसको। डन। सो मैजिक बुक निकाल लीजिए, और मैजिक बुक के कल के चैप्टर का अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हैं। आज 12वां दिन है ना पूनम? हाँ जी ठीक है। तो 12वां दिन, कल का हमारा चैप्टर था 11th चैप्टर था हमारा। प्लीज बताइए, कोई सबने प्रैक्टिस तो करी थी? जादुई सुबह था। तो अगर हमारी सुबह अच्छी है तो हमारा दिन तो अच्छा जाएगा ही जाएगा। और आजकल हम अपनी मॉर्निंग डेली अच्छी कर रहे हैं। आपके 11 दिन, आई थिंक 13-14 दिन हो गए हम इस बुक को करते हुए। तो प्लीज आप लोग बताइए कि आपकी सुबह, अगर आप इस पे वर्क कर रहे हैं तो कोई न्यू पार्टिसिपेंट्स में से बताइए कि आपके दिनों में क्या क्या डिफरेंस आना शुरू हुआ है। प्लीज जल्दी से कोई एक जना आ जाइए चैट पे, या लिख दीजिए या बोल दीजिए। देखिए हम यहाँ पे कोई बहुत बुक्स में बहुत चीजों में ज्ञान पड़ता है, प्लीज हम वो चीज नहीं करने बैठे, हम प्रैक्टिस करने बैठे हैं। तो आपको साथ साथ प्रैक्टिस में आना पड़ेगा। टीचर तो बच्चों की पिटाई भी करती है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं आपके साथ। हम तो खाली बोल रहे हैं कि हमें बताओ कि आपको क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। प्लीज आ जाइए कोई। यस, अंजना आप बता सकती हैं? चैट पे डाल दीजिए नहीं तो। हमारे सब बैठे भी हैं कि सोई तो नहीं रखे, 22 जने हैं सेशन में, एक मेरे को छोड़ के 22 तो अभी भी है।
23 तो फिर हाँ जी। मुझ में चेंज आ रहा है, मैं धीरे धीरे महसूस कर रही हूँ। सुबह उठ के जैसे हम जो भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसको मैं दोबारा दिन में दोबारा से पढ़ती हूँ एक बार, और ग्रेटिट्यूड लिख लेती हूँ। क्लास लगाने से पहले ही मैं ग्रेटिट्यूड लिख लेती हूँ। वाओ, ग्रेट ग्रेट। तो जो आपके आज से पहले इन 15 दिन से पहले भी आप ये बुक कर रही थी, मतलब रिकॉर्डिंग्स पे कर रही थी, क्या रिकॉर्डिंग में करने के बाद और ये जो आप लाइव कर रहे हैं इसके बाद आपको कुछ डिफरेंस फील हो रहा है? डिफरेंस तो बहुत है। रिकॉर्डिंग में मेरी मर्जी थी कि मेरे को ऐसा लगता था कि अभी बाद में कर लूंगी, अभी पड़ी है देख लूंगी, आज नहीं तो कल। वो ऐसे करते करते तो 2-3 दिन मिस ही हो जाती थी क्लासेस, तो वो नहीं मैं लगा पाती थी। अब लाइव क्लासेस में ये है कि मुझे पता है कि नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर होना है, तो जो ये पहले वाला चैप्टर है ये मुझे दोबारा पढ़ के समझना है, करना है। तो ये सब साथ के साथ हो रहा है, पर रिकॉर्डिंग में इतना नहीं हो पाता था, तो इसीलिए मैंने लाइव सेशंस स्टार्ट किए थे। थैंक यू। सो सबसे पहले तो आप लोग देखिए, हम लोग जितने भी जने यहाँ बैठे हैं अपने आप को ये ग्रेटफुल होंगे कि ये बुक हम पूरी खुद सेल्फ पढ़ पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप सच्ची, जो पूनम ये अंजना ने बात कही कि अगर मुझे भी कोई कहे ना कि ये बुक तने खुद पढ़नी है और इसको तने पूरे 30 दिन में कंप्लीट करना है, तो कहीं ना कहीं मेरी किसी चैप्टर में इंडिविजुअल अपने लिए ये रह जाएगा कि चल यार ये वाला चैप्टर तो पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा पैरा छोड़ देते हैं। बट जब हम साथ में पढ़ते हैं, समूह में पढ़ते हैं, तो हम इसके साथ बिल्कुल भी अन्याय नहीं करते। हम एक एक लाइन को पढ़ते हैं और आपको पता है कि हम बुक को A to Z तक पढ़ते हैं। तो वी आर ग्रेटफुल। सबसे पहले तो हम यही ग्रेटफुल होंगे कि हम सब एक समूह में आकर इस चैप्टर को पढ़ पा रहे हैं। और आपको नहीं पता कि ये एनर्जी आपको क्या देने वाली है। जैसे ही आप समूह में किसी चीज को करते हैं ना, तो आपको तथास्तु होती है, और वो तथास्तु में भी आपका कोई ड्रीम फुलफिल हो जाए। सो वी आर थैंक यू फॉर ऑल योर कंट्रीब्यूशन, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त बुक है। ये आपके जितने ज्यादा आप इसके अंदर घुसते जाएंगे, ये आपके रास्ते खोलती जाएगी। मतलब मुझे एक ऐसा रास्ता इसने खोल दिया है लाइफ का कि मैंने जिंदगी में सोचा ही नहीं था कि कभी मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है, और वो चीजें मेरे साथ होनी शुरू हो गई है। सो मैं आप सबको कहूंगी कि प्लीज इसको अंदर डीप 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 घुसने की कोशिश करिए। डीप तभी जा पाएंगे जब आप इसको प्रॉपरली पढ़ेंगे, और वो एक बार पढ़ के बात होने वाली है नहीं। एक बार समझिए, एक बार खुद पढ़िए, फिर दोबारा से कोई रिकॉर्डिंग सुनिए, क्योंकि रास्ते इसी के अंदर से होकर। आशमिन मैम आज भी बार 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 एनी से यही बुक कराती है, क्योंकि मैम की तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो चुकी है। बट अभी एनी थोड़ी, मतलब वो बच्ची है, तो मैम उसको बोलती है कि जितना है वो इसको डीप कर लेगी उतना आगे बढ़ जाएगी। और मैंने मैम की एक वही चीज पकड़ी थी कि अगर मैम एनी को बार बार करने को कह रही है, तो एनी को तो मैम का ऑरा भी हर टाइम मिलता है, हमें तो वो भी नहीं मिलता। तो हमें तो, मेरे को लगता है अगर एनी ने ये बुक 20-25 बार करवा दी है, तो हमें भी करवानी ही चाहिए। सो मेरी सोच ये है, अगर आपको लगता है तो प्लीज आप भी कुछ ना कुछ मेहनत करके इसको करना शुरू कीजिए। तो स्टार्ट। वे लोग जिन्होंने फर्क डाला। एल्बर्ट श्वेत्ज़र, जो एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थे, चिकित्सीय धर्म प्रचारक और दार्शनिक थे, उनका कहना है, कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। हाँ जी, अगर हम कहें जिस तरह से, देखिए हम लोग मतलब मरी मुट्ठी जिंदगी जी रहे थे। अगर मैं आज से 2 साल पहले बोलूं तो मतलब ठीक था, लाइफ में ऐसा नहीं था कि किसी चीज की कमी थी, घर था, परिवार था, सब कुछ था। बट वो रिश्तों में वो चीजें नहीं थी और वो समझ नहीं थी। मैं भी क्या करती थी, अपना दुख है तो 4 जनों के पास रो लेती थी, जब सुख होता था तो चल पड़ती थी, चल ठीक है, बढ़िया, अच्छा हो रहा है। बट ये चीज समझ आई इस जर्नी में आने से। तो सबसे पहले तो मुझे इस जर्नी में लेकर दीपांजलि आई, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट हर, कि उसने मुझे इस जर्नी के लिए एक चिंगारी, एक रोशनी दिखाई, और वो रोशनी दिखाते ही मेरी रोशनी जग गई। मतलब उसके बाद आश्विन मैम, राजन सर, किस तरह से मुझे ये चीजें मिलती गई। आज तक मैं अपने हस्बैंड को भी उस लेवल पे नहीं समझ पाई थी जो मेरा अब लेवल हो गया।
सो आई एम रियली ग्रेटफुल। हर रास्ते आपको आपके आसपास से ही मिलेंगे, बट आपको उनको पकड़ना आएगा, और आपके अंदर वो लॉ है, बस उसको जगाना है। मार्चिस थोड़ी सी हमारी सिली हुई है, बट सब कुछ है हमारे अंदर, उसको अगर हमने जगा लिया, और वो जागने के लिए एक ही चीज है, गहरी कृतज्ञता का भाव होना बहुत जरूरी है। जो भी काम करो वो दिल से, मन से करो, आपको रिजल्ट वही आएंगे। वही पनीर की सब्जी अगर मैं ऐसे बना रही हूँ ना, ठीक है बनानी है, और वही मुझे पता है कि यार कोई 2 जने आने वाले, फटाफट से मुझे उनको खाना वो करना है, तो मुझे अपने आप ही काजू भी दिख जाएंगे, अपने आप मुझे सब कुछ दिख जाएगा, मिनट में मेरी सब्जी बहुत बढ़िया बन जाएगी, क्योंकि वो मैं दिल से काम करने उतरी हूँ। तो जो भी काम करें दिल से करें, चाहे वो एक रोटी ही बनाए, बहुत मन से बनाए। मैं बहुत हैरान होती थी, अंजना शी इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मी, तो हम कॉलेज में, इसका घर बिल्कुल मेन मार्केट में था, तो इसकी मम्मी का नीचे गोल्ड का काम था, इसके पापा मम्मी गोल्ड की शॉप में बैठे थे, तो हम ना लंच के टाइम पे इसके घर पे पहुंच जाते थे, और इसकी मम्मी हमें कहती थी चलो 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 ऊपर चलो, आओ खाना खाए। तो हम ऊपर, या हम पढ़ रहे होते थे, हमें कभी अकाउंट्स वगैरह सम्स करने होते थे, वो 15 मिनट में आती थी, 15 मिनट में आके हम देखते रह जाते थे कि वो फटाफट से उन्होंने एक साइड में सब्जी दाल बनाई, एक साइड में वो क्या करती थी, और वो हमें फटाफट इतना टेस्टी खाना सर्व कर देती थी। एंड अब मुझे समझ आया कि उनको अपने काम से, वो नीचे भी काम करके आती थी, वो भी वो इतनी खुशी से कर रही होती थी, उनके सामने ही एक शॉप थी जो रेडीमेड पैंट्स का काम होता था उनका, तो उनका वो ऑल्ट्रेशन करने भी 10 मिनट में ऊपर आती थी, ऑल्ट्रेशन करके वो पैंट भी दे, क्योंकि उनको मजा आता था, उन्हें ये लगता था कि यार आई एम अर्निंग। और मैं ये चीज देखती थी कि उनके मुंह में शिकन ही नहीं होती थी, नहीं तो हम बोले थोड़ा सा काम करके आए कि अभी लंच में आए, ले यार कौन खाना बनाएगा, मिनट में वो सबको हमें खाना लगा के फिर वो शॉप पे चली जाती थी, क्योंकि उनको रस आता था उसमें। आज मुझे समझ आई कि उनके उनके ब्लड में वो चीज थी कि मुझे ये करना है, और उन्होंने किया। तो ये वही चीज है कि आप उसी काम को पकड़े जिसका आपको दिल से करने में मजा आता है, नहीं तो करे ही मत। मैं तो बोल रही हूँ जो काम पसंद नहीं है ना, किसी और को दे दो करने को, मेड को दे दो, कोई सेकंड ऑप्शन देख लो, मना कर दो मैं नहीं कर सकती ये काम, बट सब सारे कामों को मत करना, किसी किसी को करना। सो गुड मॉर्निंग मैम, एक चीज मुझे पूछनी है। अभी एक मिनट, हाँ जी ऋचा जी बोलो। अभी हम बात कर रहे थे ना कि अगर हमें कोई दुख है या कोई प्रॉब्लम है तो उसको हमें ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए। तो मैम जैसे अब उसी चीज में अभी कोई अच्छी खबर है या वो है, तो वो भी थोड़ा टाइम अपने पास रखनी चाहिए या वो डिस्कस करनी चाहिए ज्यादा? अगर आपको चिंगारी आ रही है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ आपको हल्का सा एक लाइटनिंग वहां से फील हो रही है, हल्की सी रोशनी फील हो रही है ना, तो पहले उस रोशनी के लिए ग्रेटिट्यूड करो भर भर के। ऐसा ना हो कि वो लाइटनिंग उतनी रह जाए, उसके लिए इतना ग्रेटिट्यूड करो उस इंसान के लिए, उस चीज के लिए, कि वो थोड़ा सा आपको उसका रूप दिखने लगे। मतलब क्योंकि वो आपके ही अंदर से है, बाहर से कुछ भी नहीं है भाई, सब कुछ अंदर है। और नहीं, पर लोगों के साथ मैं पूछ रही हूँ कि डिस्कस करना चाहिए अच्छी खबर या नहीं, जैसे बुरी खबर या आप वो बोल रहे हो ना दुख अपने तक रखें, ज्यादा मत फैलाएं, पर अगर कोई अच्छी चीज है तो हमें डिस्कस करनी चाहिए या नहीं? जब तक आपको ये फुल कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो चीज बिल्कुल अच्छी है, अगर आपको उसमें थोड़ी सी डामाडोल लग रही है ना, तो उसके लिए भर भर के पहले ग्रेटिट्यूड होगा, तब तक आप अब जैसे मैं ही कोई चीज बोलूं कि मैंने कोई प्रॉपर्टी ली, ठीक है, मुझे वहां पे क्लियर हो गया कि मुझे वहां पे डील हो गई, इतने में डील हो गई, बट कई बार हम उस टाइम भी होते हैं ना कि क्या हम कैपेबल हैं, क्या हम कर लेंगे, हल्का सा एक आता है ना हमें 19-20, पर अगर मैं उसको वहां के वो देख लूंगी, मैंने किसी इंसान को भेज के भी पता करवा लिया कि ये यस डन है, किसी तीसरे से भी, मतलब किसी को ये पूछा कि वो देखो वो एरिया कैसा है, वो कैसा है, मतलब आपके दिल को पता होना चाहिए कि क्या आप उस खबर को बाहर करने के लिए रेडी। आपका दिल ही आपको बता देगा कि थोड़ा टाइम रुक जा, अभी इसके लिए और ग्रेटिट्यूड कर ले। वो अब हमें समझ आना शुरू हो गया है, पहले तो हम यही करते थे कि फटाफट से इमोशंस में आकर फटाफट अपनी बात को भी बाहर रख देते थे, पर जैसे जैसे अगर हम अपने दुख को दबाएंगे ना और आउट करेंगे, तो हमें सुख जब आएगा ना, तो हमें उसका भी एक लेवल समझ आना शुरू हो जाएगा कि किस लेवल के बाद हमें इसको स्प्रेड करना है।
ठीक है मैम, ओके। एक लेवल आता है ना, हमें पता चल, अगर मेरा बेटा बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहा स्टडीज में, बट अगर वो 2 नंबर लेकर भी आ रहा है ना 10 में से, और पहली बार 2 लाया है, फिर वो 4 लाया है, अब मैं 4 का ही शोर थोड़ी ना बचा दूंगी, बट मुझे ये तो पता चल गया कि उसका ग्राफ अप होना शुरू हो गया, मेरे दिल को पता चलने लग गया कि समथिंग कुछ हो रहा है। अब मैं और उसको बोलूंगी, बेटा थोड़ा सा और मेहनत कर ले, थोड़े से और प्यार से कर ले। जैसे ही वो 6 तक पहुंचेगा ना, मेरी एनर्जी और अप हो जाएगी। अब मैं थोड़ा ये बोलना शुरू करूंगी, हाँ ये कुछ अच्छा करना शुरू हो गया। जिस दिन वो 8 में आएगा, उस दिन मेरी वो परम सुख की साइड को रास्ता शुरू हो जाएगा। ओके मैम। मतलब लाइट बताने का भी एक वे होता है ना, हम पहले ही थोड़ी ना, जो मैंने शादी के लिए कपड़े खरीदे हैं, ठीक है मैं बहुत खुश हूँ, बट मैं उसी टाइम थोड़ी ना नाचना शुरू कर दूंगी, मैं तो शादी का ड्रेस लेके रेडी हो गई। उसका एक लेवल अपने आप समझ आने लग जाता है हमारे को, जब हम उस लेवल तक पहुंचते हैं कि किस लेवल तक की न्यूज है और हमें कैसे उसको बाहर स्प्रेड करना है। एग्री? ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू। को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है, खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। देखिए यहाँ पे इन्होंने कई बार आपको ये बहुत अच्छे तरीके से एक चीज बता दी। इसको मैं थोड़ा सा पीछे करती हूँ। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि फिर जिंदगी चल पड़ती है, इसके बाद हम मौके को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदला था। जब हमारे पास कुछ नेगेटिव चीजें आ जाती है ना, तो हम उन अच्छी चीजों को धीरे धीरे बिल्कुल आउट कर देते हैं, बट थोड़ी सी उसके बाद थोड़ी सी और कहीं से चिंगारी आती है, तो हमें फील होने लगता है यार किसी ने पहले भी हमारे साथ ऐसा किया था। हमें वो सारा बैक याद आना शुरू हो जाता है जो हमारे साथ पहले भी हुआ था। बट वो बीच का टाइम एक ऐसा है जो हमें पकड़ना है। कोई बात नहीं, कुछ गलतियां हमसे भी होती है, दूसरे से भी होती है, बट अगर हम आगे बढ़ गए ना, वही है, कहते हैं ना आगे बढ़ने वाला ही आगे बढ़ता है। अगर वो बैठा रह गया तो वो बढ़ ही नहीं सकता। तो उस स्पर्श को फील करना है, जो भी आपके आसपास चीजें हो रही हैं उनको नोट करना है, आपको अपने आप ही रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे। इसमें आगे बताते हैं। एहसास ही नहीं होता है कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते जहां से आप पलट कर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक हो या कोच हो या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी या परिवार का कोई अन्य सदस्य। हो सकता है वह कोई डॉक्टर, नर्स या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह कोई ऐसा हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया जिससे आपके दिल के तार झनझना उठे। मेरी दादी ने मुझ में पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीजों से प्रेम किया करती थी। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मुझे मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 30 साल से पाक कला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया है। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला है। देखिए हम ना भूल जाते हैं, कई बार बचपन से ही हमें कई लोग इस तरह के मिलते हैं कि वो हमारी बहुत जगह पे हेल्प भी करते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए रेडी भी करते हैं, बट हम समझ नहीं पाते। मेरे ना चाचा जी हैं, कि मतलब अच्छे गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए। मैं जब मेरे मदर एक्सपायर हुए, जब वो एक्सपायर कर मेरी मदर एक्सपायर हुए थे, उस स्पैन में मैं अपने चाचा जी के साथ पहली बार है जिंदगी में जो मैं इतने दिन रही। मैं 10 दिन उनके साथ रही एंड मैं उनका जो एक लिविंग ऑफ लाइफ और वो जिस तरह से वो
अपनी दिनचर्या देखकर चलते थे ना, मैं उसको देखकर ना बहुत इम्प्रेस हुई। मैं कभी ना बनाना नहीं खाती थी, मैं शुरू से नहीं खाती थी, मुझे बनाना कुछ खास पसंद नहीं था। तो हमारे कुछ फलाहार वगैरह भी खाना होता है, एक टाइम होता है कि उसी टाइम खाना खाते हैं। तो वो ना मुझे जिस तरह से गाइड करते थे कि बेटा इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, मैं हैरान होती थी कि यार इनको कितनी नॉलेज है। कभी मैं इनके पास बैठी नहीं, उन्होंने मुझे इतना अच्छा गाइड किया। मतलब कुछ उस टाइम ऐसी सिचुएशन थी कि एकदम मैं भी 26-27 साल की थी और मेरी मदर एक्सपायर हो गई। मुझे उस चीज से निकालने में जो उन्होंने समझाया और बताया कि बेटा ये सब कुछ साथ ही चलता है, बट आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। और आज भी है, जब भी कोई ऐसा टाइम आता है ना, मैं हमेशा उनको फील करती हूँ, ऐसे फील करती हूँ कि जैसे वो मेरे साथ ही बैठे। तो ये चीज आप देखेंगे कि आपको कौन इंसान है, बहुत कम बोलते हैं वो, मतलब बहुत लिमिटेड लोगों से मेरे चाचा जी वो बात करते हैं, बट उनकी बात में इतना इतना रिजल्ट होता है ना कि मैंने उनसे एक चीज ये फील करी कि इंसान जरूरी नहीं है कि आपको हर टाइम आपके साथ खड़ा है तो वो आपका है, आपका है। कई बार कोई इंसान बहुत साइलेंट होता है, बट वो उसी टाइम आपके साथ खड़ा होता है जब आपको उसकी जरूरत होती है। तो वो परखें आप कि ऐसे इंसान कौन है आपकी लाइफ में। अगर नहीं है तो किसी को आप बनो किसी का, फिर आपका भी कोई बनेगा। तो ये चीज हमें समझनी पड़ती है। और मैंने हमेशा फील किया है, मेरे को उनका फोन हमेशा तब आया है जब मैं किसी दुविधा में होती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मैं क्या करूं, और वो कुछ इस तरह से मुझे आकर कह जाते हैं और मैं बोलती यार यही तो मैं चाह रही थी। सो पहले हमें थॉट इंप्रूव करनी होगी, जबकि उससे पहले अगर मेरी मदर से मेरी बात हो या किसी और से, तो सब यही कहते थे हाँ वो चाचा जी तो ऐसे बोलते हैं, वो तो बोलते हैं बच्चों को पढ़ना चाहिए, वो करना चाहिए। मतलब वही है ना कि कभी भी हम तब तक इंसान के लिए नहीं सोच सकते जब तक वो इंसान आपके साथ ना रहा हो। उन 11 दिनों में उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी थी, उन्होंने मेरा थॉट प्रोसेस बदल दिया था कि लाइफ को किस तरीके से लेकर चलना है। क्योंकि उन्होंने मुझे उसी टाइम कह दिया था कि बेटा आपकी मदर गई नहीं है, वो आपके साथ ही है, आपको फील करना है। और जब मैं आज जैसे भी मैं आई थिंक 13-14 साल हो गए इस बात को, आज भी मुझे जब वो बात फील होती है ना, तो मुझे वही चाचा जी की याद आती है कि यार उन्होंने तो ये बात मेरे को बहुत पहले बता दी थी, मुझे समझ ही नहीं आई थी। तो ये वही चीज है कि हमें पकड़ना है कि कहाँ से हमें क्या चीज मिली और उसको हम कैसे आगे लेकर चलेंगे, ये हमारे हाथ में ही है। तो आगे बढ़ते हैं। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि मुझे विनम्र होना भर वे सिखा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं तो मुझे बाद में समझ में आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं हैं, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन लें तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक से जोर जोर से बात करें जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उसे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। यह सुनिश्चित करें कि आप तीनों लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय करते हैं तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, न ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। आप क्या कह सकते हैं इसका एक उदाहरण देखें। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। और यह सब
तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, और इसमें अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। देखिए, उन्होंने एक चीज कहा, एक तो विस्फोट का कि मतलब जो भी है पॉजिटिविटी का आपका विस्फोट हो जाएगा, और एक उन्होंने कहा कि अति, अगर आप किसी की प्रेज कर रहे हो, किसी के लिए आप ग्रेटिट्यूड डाल रहे हो, तो उसकी अति नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी ज्यादा कर सकते हैं। मैं आपको बोलूं 15-20 साल पहले की बात है, उनको ना स्टडीज के साथ एक अलग ही लगाव है। वो मेरे बच्चों के लिए भी ना जब भी कॉल करते हैं वो यही पूछते हैं कि बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है। और वो हमेशा, मैं उस टाइम भी कुछ स्टडीज कर रही थी तो उन्होंने मेरे को एक ही चीज बोली थी, बेटा बहुत अच्छी बात है कि अगर आप शादी के बाद भी इतना पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करके आपने जॉब ही करनी है, क्या पता आप क्या कर जाओ। उन्होंने ये बात मुझे तब भी कही थी कि तुम कुछ ना कुछ करते रहो, जिंदगी तुम्हें जरूर उसका रिजल्ट देगी। तो आज मैं जब वो पीछे मुड़ के सोचती हूँ कि तो वो मिलता तो जरूर है। अगर आपने कुछ अच्छा किया है ना, आपको उसका फल जरूर मिलेगा, बशर्ते कि आपका मन, आपका नियत, आपका उसको करने के लिए इंटेंशन क्या है। तो ये चीज को अगर हम समझ गए ना, तो हमारी जिंदगी में फल तो लगने ही लगने। अगर आम का पेड़ बोया है ना, चाहे वो 10 साल पहले बोया है, चाहे वो अभी बोया, उसका फल तो मिलना ही मिलना है, उसमें फल लगना ही है, चाहे आप खाएं, चाहे आपके बच्चे खाएं, चाहे आपके पोता पोती खाएं, कोई भी खाएं। तो ये चीज को समझ लें। इसलिए क्यों वो बीजने फिर धतूरे के पेड़, मैं तो बोलती हूँ वो तो मतलब ही नहीं बनता फिर। तो इसलिए मस्त हो जाओ और अच्छे कर्म की साइड लग जाओ। देखो आज नहीं कल मिलेगा, मिलेगा रिजल्ट तो आएगा ही आएगा इसका। सो आगे बढ़ेंगे। और कोई भी अपना, जिसने भी आपको ऊपर उठने के लिए प्रोत्साहित करा, अगर उनके मुंह से कुछ गलत वर्ड निकले भी आपके लिए, उनको छोड़ दो, अच्छा पकड़ के आगे। कई बार कोई मदर इन लॉ अपनी बहू के लिए कुछ नेगेटिव होती है, बट आपको नहीं पता उस नेगेटिव वर्ड से ही उस लेडी की जिंदगी बन जाती है, जिंदगी बन जाती है, और उसे समझ ही नहीं आता कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि वो उसको यही पुश करती है, कर कुछ, कर कुछ, कर कुछ। पहले तो उसको वो बात चुभती है, पर जब वो कुछ कर लेती है ना, तो उसको लगता है यार सच्ची ये रिश्ता तो यहीं से खुला। हमारे साथ वाली नेबर है चंडीगढ़ में, उनकी मदर इन लॉ, मतलब वो भी रिटायर्ड, टीचिंग से रिटायर्ड है। तो उनकी बहू है ना, वो घर पे रहती है, तो रहती थी, तो उनकी बनती नहीं थी दोनों की। उसने जॉब ज्वाइन करी, वो बच्चों को आंटी संभालती है। तो आज वो लड़की, पहले वो क्या थी और आज क्या होगी, बहुत डिफरेंस आ गया उसमें। तो अभी भी जब मैं पीछे गई थी तो मैंने एक ही चीज बोली कि अगर सोनिका तुम जॉब कर पा रहे हो ना, एक ही रीजन है, आपकी मदर इन लॉ के खातिर। क्यों? अगर वो आपके बच्चों को इतना अच्छा केयर टेकिंग कर रहे हैं ना, तभी कर पा रहे हो। तो पहला ग्रेटिट्यूड तुम्हारा वहीं जाता, उनको थैंक यू क्या करो। बट वही है कि रिलेशंस में आजकल इतना गड़बड़ है, वो 100 चीजें बताना शुरू कर देती है, बट फिर भी ये समझ नहीं लोगों को आता, रास्ता वहीं से खुलता है, जहां से विस्फोट होता है ना, वहीं से आपको कुछ, आप निकल के आते हो। बट वही है, समझने में टाइम लग जाता है हमें। आधी जिंदगी तो हमारी इसीलिए निकल जाती है कि हम उस जगह में यस नहीं कर पाते। चलेंगे आगे बढ़ेंगे। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में ना हो, तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हैं। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं, तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है, इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण यह हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और जैसे यही पर्याप्त ना हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं, वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है, जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है, यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है।
हाँ जी, यहाँ पे 1 मिनट रुकेंगे। देखिए, इन्होंने एक चीज साफ कह दी कि मैंने तो अगर ये जो ये 3 करे थे ना, जिस जिसको मैंने अप्रिशिएट किया था, मैंने उन्हें कॉल भी किया था। तो अगर आप लोगों की कृतज्ञता यहाँ तक पहुंच गई है कि आप बात करने के काबिल हैं, तो प्लीज उस इंसान को ग्रेटिट्यूड भी कीजिए। आपको नहीं पता कि जब हम किसी को ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, उनकी उस बात के लिए जो उन्होंने आपको स्पार्क दिया था, वो आपका रास्ता वहीं से और तथास्तु हो जाता है। तो ये अगर आप करने में हिम्मत रखते होंगे, तो प्लीज उस इंसान को, कोई आपका मतलब फ्रेंड हो या कोई भी आपसे रिलेटेड हो, तो उसको कॉल करके, कोई बड़ा नहीं होता। अगर आप ये सोचते हैं ना कि आप किसी की प्रेस करके वो चने के झाड़ में चढ़ जाएगा, आपके चने के झाड़ में चढ़ने से कोई भी मोदी और वो नहीं बनने वाला, वो उसकी किस्मत है जो उसने बनना है। बट आप अपना ग्रेटिट्यूड डालोगे ना, आपके लिए उसका रास्ता 4% और बढ़ जाएगा। यहीं पे हम मात खाते हैं कि हम बोलते हैं हम क्यों कहें किसी को, मतलब सोचने के बावजूद भी दिल आपका कह रहा है बट आपका दिमाग नहीं तैयार होता, और यहीं से हमारे रास्ते खुलते हैं। मैम ने ये चीज कही थी कि आप अपने पेरेंट्स के पास बैठकर भी उनको उनकी पुरानी चीजों के लिए अप्रिशिएट करो। तो ये वही बात है कि अगर आपको किसी ने रास्ता दिखाया तो उस चीज के लिए उसको ग्रेटिट्यूड डालो, उसको बोलो कि तूने मुझे वो चीज बताई थी, आज मेरी लाइफ यहाँ से यहाँ तक पहुंची है। तो उस जगह ग्रेटिट्यूड डालो, देखो क्या पता वहीं से आपका कुछ खुल जाए। ये पोर्टल्स हैं, इनको जैसे जैसे आप खोलोगे आपकी जिंदगी में क्या क्या बाहर आने वाली है आपको पता ही नहीं। जादुई अभ्यास क्रमांक 12, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, दिन में किसी समय किसी शांत जगह पर बैठें और उन 3 लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। नंबर 3, एक बार में सूची के एक व्यक्ति को लें और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद चेतना जी। रौनक, पे हम इसको स्टॉप करेंगे। देखिए, उन्होंने एक चीज आपको बहुत बढ़िया बोली है कि वो जो 3 लोग ले रहे हैं ना, उसका चाहे 10-10 मिनट निकालना, 30 मिनट का टाइम निकाल लेना और इकट्ठे बैठना उन तीनों के लिए लिखने। और उसके बाद अगर दिल करेगा, इमोशंस बढ़ के आएंगे, तो तीनों का नंबर लेके ना फोन भी कर लेना उन तीनों इंसानों, बस उनके लिए अच्छा अच्छा ही बोलना, वहीं पे स्टॉप करके फोन रख देना। ज्यादा अगली पिछली बातों पे मत जाना। अपने दुख सुख ना उसी चीज के लिए मैंने बोला, मैं किसी जर्नी में हूं और मुझे खाली ग्रेटिट्यूड करना है। आपको बता देना इतना, कोई बात नहीं, कि मुझे वो बातें याद आ रही थी कि आपने मुझे यहाँ पर उठाया था, मैं गिरने वाली थी, मुझे उठाया था। देखिएगा आपका रास्ता और आगे प्लस हो जाएगा। ये एक्सरसाइज काफी सेशंस है जिसमें पर्सनली कराई जाती है, 1 to 1 कहा जाता है कि आप कॉल करेंगे, बट यहाँ पे ये कहकर छोड़ देती हैं क्योंकि वो देखती हैं कि किस तरह से, कितनी की कृतज्ञता, किस तरह से, कौन किस हिसाब से इस बुक को पढ़ रहा है, वो उस हिसाब से इसका आंसर चुनेगा। बट मैं आपको यही कहूंगी कि अगर कर सकेंगे तो फोन कर लीजिएगा। आप लोग 2-2, 3-3 बार ये बुक कर चुके हैं, अगर आपने अभी तक फोन नहीं किया उस इंसान को, तो अभी आपका अगर रुका हुआ है तो ये भी रुका हुआ है, आप उस इंसान को कॉल करें और उतनी बात करके छोड़ दें। कोई ज्यादा जरूरत नहीं है आपको बहुत लंबी बात करने की। सो हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू टू ऑल। अगर पूछना है कुछ इससे तो पूछ सकते हैं, वी हैव टाइम। Yeah, Mridul ma'am, I'm Babita. I wanted to ask you. Yes. मैं जब ये एक्सरसाइज करती हूँ तो I thank to my mom Yes. and my mother-in-law because you know उनसे मैंने खाना बनाना जैसे सिखाया, mother-in-law से। Yes. तो वो ठीक है क्या? बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। इवन कि अगर वो लाइव है तो उनको कॉल करके कहो। हाँ, वो मैंने कभी नहीं कहा है। ये बहुत जरूरी है। और जिस दिन आपने उनको फोन करके स्पेशल इसलिए कहा ना कि मम्मी, जो मैंने आपसे खाना बनाना सीखा, जिस तरह से आपने मेरे को सिखाया, मैं अपनी मम्मी से भी नहीं सीख पाई, तो इसके लिए मैं आपको, अगर वो सामने है तो हक कर लो, अगर वो दूर है तो बोलो मेरा दिल कर रहा है मैं आपको गले लगाऊं। आप ये बोल के तो देखो।
और मैंने अपनी मम्मी से भी जो सीखा है, मतलब कुछ इसीलिए तो भी अपनी मम्मी से भी सीखा है अपना, जैसे हाइजीन, कैसे सुबह उठ के सबसे पहले नहाओ, सबसे पहले अपना मंदिर में दिया जलाओ, ये सब तो मैंने उनसे ही सीखा है। तो वो मेरे अंदर अभी भी हैबिट है, मैं जब तक नहाती नहीं हूँ, जब तक मैं कुछ खाती नहीं हूँ। यस, तो ये सारी चीजें मैंने उनसे ही सीखी है, तो अपनी उनको भी मम्मी को इस चीज के लिए उनको भी स्पेशल कॉल करके कहना है आपने। ये और लैंडमार्क में ये स्पेशल चीजें बताई जाती है, हम लोगों ने नहीं करी, बट हमें तो इस बुक में ये पहले ही बता दिया था। मैंने तो ये फर्स्ट सेकंड मंथ में ही ये बुक, सेकंड मंथ में मैंने ये बुक में कर लिया था। मैं आश्विन मैम के साथ सेकंड मंथ से ही आ गई थी इस बुक में उस टाइम। टीचर्स के लिए तो टीचर्स के मैं लिए तो हम कैसे, नहीं कर पाएंगे। फिर मैंने पहले मैंने इसमें एक अपने, मेरी तो मदर नहीं है, लाइव नहीं है, मैंने उनको लेटर पे वो किया था, वो मैंने मदर्स डे पे उनको ग्रेटिट्यूड डाला था और बहुत बड़ी लेटर लिखी थी मैंने। और उस दिन के बाद मुझे ये हमेशा ही फील होता है कि शी इज ऑलवेज विद मी। बहुत बड़ा लेटर लिखा था मैंने कि मैं आपको कभी भी, मतलब उन दिनों में अप्रैल मई की बात है जब मैं इस जर्नी में थी। और इसमें मैंने उन लोगों को, क्योंकि हमारे पोर्टल्स खुलते हैं, आप अगर कुछ खाना बनाती है ना, अगर आपका हाथ कहीं रुकता है ना, आपका हाथ और तेजी से चलेगा जब आप उस इंसान को थैंक यू करेंगे जिसने आपको उस रास्ता दिखाया। वो रास्ता टीचर्स के लिए फिर हम लोग ऐसे ही लिख टीचर्स के के लिए पता है मैंने क्या किया, जो हमारे बचपन से टीचर्स थे, हमने बहुत टीचर्स का मजाक भी उड़ाया है, बहुत कुछ किया है। मैंने हर टीचर्स के लिए एक एक कॉलम बनाया था जिसमें मैंने उस बचपन से टीचर्स, कई टीचर्स के नाम याद है, कईयों की याद भी नहीं, तो उन हर गुरु को मैंने धन्यवाद किया था। और मैंने माफी भी मांगी थी कि मैं माफी मांगती हूँ कि हमारे से खेल खेल में आप लोगों के लिए कुछ अपशब्द भी निकले, और मन से माफी मांग के। और फिर जो अब नए गुरु आए हैं ना, उनका वेलकम होगा आपकी लाइफ में, क्योंकि जब तक वो पिछले बंद नहीं करे ना, अगले रास्ते नहीं खुलते। ये तो सबको पता है, बट हमें आते ही नहीं बंद करने, हमें सिखाए नहीं किसी ने। थैंक यू। बहुत सिंपल है। और मैं सच्ची बोल रही हूँ, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे माफिया मांगी ना, मैंने अपने हस्बैंड से बहुत चीजें सीखी। मतलब ही इज अ वेरी गुड इन हिज वर्क। मैंने बहुत चीजें सीखी और मैंने पहले मैं उनको आलोचना करती थी उनकी उन जगहों पर, क्योंकि किसी की वॉइस, अलार्म बज रहा है किसी का। हाँ कृष्णा जी, आपको म्यूट करना पड़ेगा। हाँ थैंक यू, थैंक यू। सो ये हमें ध्यान ही नहीं रहता। और इसी के बाद आगे अभी एक नेगेटिव में भी आने वाला है, या वो आ गया है अभी, और भी आएगा आगे वो चैप्टर। उसमें मेरे का जिस जिसके साथ मतलब ऐसा था कि बीच में कुछ नेगेटिव भी थे, मैंने उनको भी कॉल करके डायरेक्ट ये कहा है कि ऐसा हुआ था, तो मैं उस चीज को आज तक दिल में लेकर बैठी हूँ। आज मैंने माफी मांगी, और जैसे ही मैंने वहां पे भी माफी मांगी, पता नहीं मेरे कितने रास्ते खुले थे उससे भी। तो ये चीज को अगर हो सके, कोई बात नहीं, किसी का अप्रिशिएशन करना तो बहुत अच्छा है, आप कॉल करें। थैंक यू बबीता जी। कोई और पूछना चाहेगा? थैंक यू मैम, कॉल अगर नहीं कर सकते तो तब हमें कैसे इसको वो करना है? फिर आपको लिख के ग्रेटिट्यूड डालना है, और मैं तो बोलूं बैठ जाओ, माफी भी मांग लो। सच्ची बोल रही हूँ, नीचे दीवार, नीचे जमीन पे ना नाक भी रगड़ लो कि गलतियां हुई है, कोई बात नहीं, कोई नहीं देख रहा आपको रूम के अंदर। नहीं, वो लिखने के बाद मैम वो बोलना भी है क्या, ये उनको ऐसे इमेजिन करके? बिल्कुल बोलना है, क्योंकि यूनिवर्स को रिटर्न लैंग्वेज समझ नहीं आती, उनको वाइब्रेशन की लैंग्वेज समझ आती है। बोलना है, अगर रूम में अकेले हो तो जोर जोर से बोलना है। वो अगर कोई सोचेगा ना कि ये पागल है, हम पागल ही हो चुके हैं। अगर हम इस जर्नी में हम थोड़े से पागल सरक गए हैं, हम दुनिया से अलग काम करते हैं। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। क्योंकि एक हमेशा याद रखना, जब कोई डिफर वर्क कर रहा होता ना, तो उसको कहते हैं पागल हो गया है ये। तो थोड़ा सा डिफर हो चुके हैं हम, और वहीं से रास्ते खुलते हैं। आप अभी मैंने कल परसों ही एक इसका कंगना का एक इंटरव्यू था, तो उसको बोला कि यार आप हमेशा इस तरह से क्यों रिएक्ट करती हैं, थोड़ा आपको सब बोलते हैं। कहती जब तक मुझे कोई दूसरा इंसान ये नहीं बोलता ना ये पागल है, तब तक मुझे लगता है कि आग नहीं है मेरे अंदर।
जब वो हम ऐसे ठंडे ठंडे बैठे रहेंगे तो क्या मजा है, कुछ आग तो होनी चाहिए, पता तो चलना है तो दूसरे को कि यार क्या कर रही है ये, क्या कर रही है, यही तो मजा है। हमें भगवान ने इसीलिए बनाया है। वो मरे बूढ़े लोग क्या कर लेंगे ना, वो खुद जी पाते ना दूसरों को जीने देते। कुछ कुछ स्पार्क होना चाहिए, वही है वो स्पार्क। ठीक है मैम, थैंक यू। वो हर काम में होना चाहिए आपका, मतलब जनून जनून होना चाहिए। वो आपको पता ही है, आप तो खुद किस लाइन में है, आपको तो पता ही है। वहां पे अगर आप कुछ अलग करके जाती हैं तो सब देखते हैं ना, तो वही चीज है वो। हाँ जी मैम, थैंक यू। थैंक यू। किसी और का क्वेश्चन? 51 हो गए हैं। ये लेटर लिखने वाली स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है हाँ मृदुल जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। आपने तो फोटोग्राफ। किया हुआ है सर, हाँ जी। लैंडमार्क ने तो करवाया हुआ है, मैंने अभी किया लैंडमार्क का एक कोर्स। अच्छा आपने किया, हाँ हाँ। अभी करा सर, वो भी मुझे गिफ्ट मिला वो कोर्स, और मैंने किया था अभी वो। अच्छा अच्छा। मैंने और हाँ जी फोटोग्राफ इकट्ठा कर लेना हाँ जी उस पर्सन के जब पॉसिबल हो, और बिल्कुल उसमें बिल्कुल। डीप पास्ट में जाके उसको मेमोराइज करें फिर लिखें, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग चीजें होती है। पूरा रिजल्ट देती हैं वो पूरा सर। इवन कि आप उस फोटो को रख के आपको थोड़ी देर के बाद जब भाव निकलते हैं ना, तो खुशी भी होती है, रोना भी आता है, और वो रोना आपका उसी दिन वहीं तक सिमट जाता है, नहीं तो आप रोज ही रोते हो, और वो वहीं पे कवर हो जाता है। बहुत अच्छी चीज है ये, रास्ते खुल जाते हैं आपके। आपने लैंडमार्क हो गया पूरा आपका? सर मैंने तो खाली वो, हाँ वो उसके हर हफ्ते में क्लासेस तो होती हैं, एक क्लास, अच्छा। हाँ वो चल ही रहा है। हम्म। तो वो तो चीज ही अलग है, और सारा करवाया है मैम ने, मतलब पूरे कोर्स में मैंने लास्ट तक यही देखा कि सारा कुछ तो मैम करवा चुकी है, हाँ सब कुछ आ गया उसमें। सब कुछ ही आ गया। आपको कैसा फील हो रहा है सर आफ्टर? बहुत बढ़िया। है ना, वो मुझे भी फील हो रहा है आपके उससे वाइब्रेशन से, क्योंकि नींद बहुत बहुत डीप हो गई है, स्लीपिंग ना बहुत डीप हो गई है। वाह। और कहते हैं वो स्पैन कम हो जाता है स्लीपिंग का, पर जितनी रहती है वो बहुत डीप हो जाती है, ये मैंने भी सुना है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, जैसे अगर आप पैसे पे काम कर रहे हैं ना, तो दिन में कोई भी 45 मिनट्स, या मतलब कोई भी आप 7 नंबर या 9 नंबर से रिलेटेड अपना एक फिगर बना लो, और उस टाइम में आपने बस चाहे लिखना शुरू कर दो और साथ बोलना शुरू कर दो, जो भी आपको चाहिए उसकी चैंटिंग शुरू कर दो। वो दैट मतलब वाइब्रेशन का बोलने के साथ ज्यादा इम्पैक्ट है। लिखना बहुत जरूरी है, वो हमें प्रैक्टिस में लाने के लिए लिखने की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है। बट आपने सुना होगा कि जाप जो भी होते हैं वो बोल के ही होते हैं, बोल के ही होता है। तो वो मैंने भी अभी, मुझे ये पता चली है, तो मुझे ये था कि आपको मैं पर्सनली बताऊंगी कि वो चीज जरूर करना। पूरे दिन का कोई भी 45 मिनट निकाल लो, 7 मिनट निकाल लो, 9 मिनट निकाल लो, पर जरूर करो इसको। ओके ओके। और इवन की हो सके तो हाथ में माला ही पकड़ लो। तो ये 369 वाली टेक्निक है या ये अलग टेक्निक है? सर ये उसी की तरह की टेक्निक है, बट ये फोकस ग्रेटिट्यूड है उसी चीज के लिए। ओके। हाँ ये मतलब ये एडवांस है थोड़ा सा। तो ये वो है कि जब आप अब संयम में आ गए हैं ना, तो आप इसको कर सकते हैं। ओके ओके। ये आपको वहां तक ले जाएगा, उस शोर तक ले जाएगा जो आपको चाहिए। मतलब 9 मिनट, 18 मिनट, 27 मिनट या 45 मिनट, इस तरह से करना है इसको? यस, वो पहले आप 9 मिनट से शुरू करेंगे, आप 45 तक पहुंच जाएंगे। इतना आनंद आएगा ना, आप बिल्कुल हल्के हो जाएंगे अपने ड्रीम के साथ और अपने उस माला के साथ, बिल्कुल हल्का फील करेंगे। और हो सके तो एकांत में बैठे, कोई आपको फोन को ऑफ कर दे, फिर देखिए आप, बहुत जबरदस्त है। पानी रख लें जरूर पास, और उसके बाद उस पानी को पी लें। ये किसी ने किया है और उसको बहुत जबरदस्त रिजल्ट आए हैं, बहुत जबरदस्त। तो मुझे भी बताया है, तो मैं भी अब शुरू कर दिया है। तो मैं, अगर कोई आप में से भी करना चाहे तो जरूर कर सकता है।
Thank गुड you. मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल बहुत अच्छा बताया, पर एक बार आप फिर से थोड़ा सा बताओगे कि मतलब कैसे क्या चैंट करना है, कैसे करना है? आप अपना ड्रीम लेंगे, जो अगर आपको पैसे के लिए करना है, आपको अपनी हेल्थ के लिए करना है, आपको रिलेशनशिप के लिए करना है, जो भी आपका एक मतलब आपकी ये डिजायर है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, उस डिजायर को लेकर पकड़ना है, उस ड्रीम को पकड़ना है। और फिर चैंट वही चीज बोलनी है बार उसको मंत्र बना लेना है अपना। मंत्र बनाने के साथ साथ उसमें आपका थैंक यू या कुछ भी, जो भी आप जिस भी चीज को आप मानते हो, उनका साथ उच्चारण होना चाहिए। एक एग्जाम्पल दे सकते हो आप? धन के लिए जैसे, जो अगर आपको, अगर मैं बोलूं मुझे हेल्थ के लिए करना है, तो मैं अपने हेल्थ को उसमें बीच में लूंगी कि मुझे फील कि मुझे अपना वेट ही अगर करना है, तो मैंने उतना उस वेट को पकड़ा और उसके लिए ग्रेटफुल हो गई कि यस मुझे मिल गया। अच्छा, यही सेंटेंस बार बार रिपीट करना है, एक इंटेंशन सेट करने करना के लिए आप सेंटेंस को रिपीट करने की आपको जरूरत ही नहीं है, आप उसको विजुलाइज करना शुरू कर दो और जाप शुरू कर दो, जिसको भी मानती है। नहीं, जाप किस संकल्प कैसे? लो ना, उसका संकल्प, जैसे आप बैठे, आपने संकल्प लिया, पानी लिया, पानी के सामने आपने अपने ड्रीम को पकड़ा और उस ड्रीम को बोल दिया, साथ आपने जाप, जो भी आपके पास माला या जो भी आपके पास है, जैसे उसको आपने पकड़ा और उसका आपने उसके बाद जो भी करा कि मैं इतना ये संकल्प करने वाली हूँ, उसके बाद आप अपना जाप शुरू कर दो। आंखों में, मुंह से आपके शब्द आपके जाप के निकलेंगे, जिसको भी, जिसका भी आप गुणगान कर रही है, आंखों में आपको वही विजुअलाइज होगा जो आपको चाहिए। नहीं, पर जाप पे क्या बोलेंगे, मंत्र कौन सा बोलेंगे? जिस कुछ तो आपका बीज मंत्र होगा ना, जो आप अपने अच्छा। ऊपर काम कर रही है। आपने किसी चीज को एक के ऊपर तो आप होगी, जैसे शिव जी को मानती हैं, राम भगवान, ओम नमः शिवाय या ऐसे कुछ भी बोल सकते? जो भी, क्योंकि हर टाइम आप वो लाइन नहीं बोलेंगी जिस पे आप काम कर रही हैं। ओके। आप शुरुआत में बोलेंगी और उसको लास्ट में तथास्तु करेंगी, और फिर उसके बाद आप धरती माँ को धन्यवाद करके उठेंगी और उस पानी को पी लेंगी, और उसके बाद कुछ अच्छा सा भजन वगैरह कुछ भी लगा दो। आप उस वाइब्रेशन में पहुंच जाती हैं। डेली की जब हम वो वाइब्रेशन देते हैं, तो हमारी बॉडी उसको लेने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि ये दिल ही है, ये दिल ही नहीं मान रहा हमारा कि हमें वो चीज मिलेगी। जिस दिन उसको ये I चीज know. समझ आ गई कि यस ये तो मेरे पास ही है, आपको उसी टाइम तथास्तु हो जाएगी। और उसमें ये फॉरगिवनेस भी कर सकते हैं, जैसे हो अपना फोन फॉरगिवनेस, भी। इसमें रायता कुछ नहीं फैलाना। अब आपने फॉरगिवनेस अलग करनी है, यहाँ पे आप रेडी हैं लेने के लिए। अब आप यहाँ पे फिर रोने शुरू कर दोगे, फॉरगिवनेस क्यों करनी है यहाँ पर? यहाँ पे कोई फॉरगिवनेस नहीं होगी। फॉरगिवनेस के लिए आप अलग टाइम निकालो। देखो, हम यही तो हम रायता फैलाते हैं। एक साइड से हम पूरी खीर तैयार कर रहे हैं और फिर से बोल रहे हैं हम उसमें कि अब हम फॉरगिवनेस की तो बात ही छोड़ दो, बस माथा टेको और बोलो तथास्तु हो गया मेरे इसको। ओके, वो अलग कर लो, फॉरगिवनेस वो सुबह कर लो ना। इसका एक अलग टाइम करो कि मैंने अपने लिए सेल्फ चैंटिंग करनी है। यही है चैंटिंग। क्या करते थे तपस्वी लोग जो चले जाते थे, जैसे पहाड़ों में जाकर बैठते थे, वहां पे वो यही तो थे, जिस चीज को जो उनको चाहिए उसकी सिद्धि करते थे। और वहीं से संकल्प से ही तो सिद्धि होती है। संकल्प लेंगे तो सिद्धि होगी। बिल्कुल। तो उस टाइम में नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं, कोई फॉरगिवनेस नहीं करनी उस टाइम। ओके, अब एकदम क्लियर हो गया मुझे, थैंक यू। फॉरगिवनेस तो इसमें आनी नहीं चाहिए बिल्कुल नहीं, वो अलग कर लो। फॉरगिवनेस का तो हमने पहले ही करा है कि हम उसको अलग से करेंगे, वो तो हमारे पास है ना, मेडिटेशन है, हम उसको अलग से कर सकते हैं। 3 मिनट से भी स्टार्ट कर सकते हैं ना, बेसिकली आपको स्टार्ट करने के लिए मल्टीपल नहीं, ये 9 मिनट कम से कम करना पड़ेगा। अच्छा, 9 मिनट कम से क्योंकि फीलिंग ही नहीं आती मैम। 3 मिनट में फीलिंग ही नहीं आती, जितने को फीलिंग नहीं आती उतने को वो खत्म हो जाता है। थोड़ा सा इस दिल के साथ बात बैठना है, इस दिल को समझाना है कि भाई तुझे ये चीज मिल रही है, क्या तू कैपेबल है? वो अपने आप आपके साथ रेडी हो जाएगा। उसको समझ ही नहीं आ रहा आप क्या क्या ड्रामे करी जा रहे हैं। कभी हम फॉरगिवनेस कर रहे हैं, कभी हम कुछ कर रहे हैं। उसको पकड़ के बेचारे को बताना है कि आजा तू तैयार हो जा अब ये लेने के लिए। तब वो कहेगा कि हाँ मुझे संयम से ये चीज मिलने वाली है। हम संयम नहीं डालते मैम किसी भी चीज में। बिल्कुल, वही तो हमारे को, तभी तो हमारा उसका रियलाइजेशन नहीं होता है ड्रीम का। 1-2 मिनट तो हमें खुद को तैयार करने में लग जाते हैं।
1-2 मिनट जी। आपको कम से ज्यादा। कम 3 दिन लगेंगे। तीसरे बिल्कुल। दिन आपका ये दिल होगा कि आज मैंने करना ही निकल करूंगा। यस। यही है पिटफॉल हमारा। और इसके लिए अगर हो सके तो एक दूसरे का साथ पकड़ लो, एक दूसरे को बोलो कि अल्लाह यार मैंने इतने मिनट किया तूने, एक दूसरे को जरूर, किसी एक को, तभी तो कहा जाता है बार बार बड़ी बनाओ, क्योंकि ये काम अकेले बस के है ही नहीं, इसमें कोई ना कोई साथ जरूर होना चाहिए, जरूर। यहीं पे तो हमारा रुकता है, क्योंकि हम खुद को एग्जामिन कर ही नहीं पाते। कितना कह लो, अगर मुझे कहे कि मेरा पेपर है और मेरे को उसमें नंबर देने हैं, मैं तो बोलूंगी इधर देखूंगी, अपने को 100 नंबर देके निकलूंगी। अगर सीधी जैसी बात है, अगर ठीक है बच्चों को बोल दो पूरे पेपर के नंबर आपने खुद देने हैं, तो क्या बच्चे अपने को फेल करेंगे उसमें? बताओ जरा। वो बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, पहली बात तो। नहीं, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, चलो वो पढ़ भी लिए। उस देखो मेरा तो डॉगी आ गया मेरे पास, सबकी छोड़ दे सेशन ना। चलिए मैम, हाँ, है ना वो। गुलाब टाइम मत वो करो। थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर थैंक यू यू लर्न। सो और मच। सच्ची हो सके तो बडीज बनाओ, रचना जी जैसे ये विपिन जी के साथ, मतलब खाली उसी बारे में बात करनी है और कोई बात ही नहीं करनी। थैंक यू टू ऑल, थैंक थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। इनकी बॉडी क्लॉक कितनी शार्प होती है ना, 6 बजे और वो आ गया।